आइए हम लोग तर्पण विधि को समझें और इसका आश्रय ग्रहण करके अपने पितरों को तृप्त करें। सर्वप्रथम हमें शुद्ध आसन पर, पवित्र आसन पर बैठना चाहिए, पूर्वाभिमुख होकर। और पूर्वाभिमुख होकर अपने आसन पर जब हम बैठ गए तो फिर हमें अपने हाथ में, बाएं हाथ में जल लेकर सबसे पहले अपने शरीर पर प्रोक्षण करें, पवित्रीकरण करें। और ये 3 उंगलियां जो हैं मध्य की, इन तीनों उंगलियों से अपने शरीर पर जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः ओम पुंडरीकाक्षः पुनतु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनतु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनतु। इस प्रकार से हम अपने शरीर का प्रोक्षण करते हुए अपने शरीर को पवित्र कर लें। इसके बाद हमें 3 बार आचमन करना चाहिए। और आचमन के लिए अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लें और ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ऐसा करते हुए अपने हाथ को जल से साफ कर लीजिए, धो लीजिए। इसके पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण विधि है और अपने प्राणों को अंदर संयमित करना यह प्राणायाम कहलाता है। तो प्राणायाम में यह जो अंगूठा है, इससे हमारी दाहिनी नासिका के छिद्र को ऐसे बंद करते हुए और श्वास खींचे। इस समय यदि हमें कोई गुरु मंत्र है अथवा जिस मंत्र का हम जप करते हैं उसका स्मरण करें मन ही मन में, और जितनी श्वास हम खींच सकते हैं उतनी श्वास खींचे। और मध्य की जो 2 उंगलियां हैं, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली, इससे दूसरे नासिका छिद्र को हम रोक लें ऐसे। फिर जितनी देर हम रोक सकते हैं उतना रोकें और दाहिने अंगूठे को अलग हटाते हुए दाहिने नासा छिद्र की तरफ से हम श्वास को धीरे धीरे बाहर करें। यह होती है पूरक अर्थात सांस खींचना, कुंभक अर्थात श्वास रोकना और रेचक अर्थात श्वास को छोड़ देना। तर्पण विधि में सबसे पहले हमें यह करना है कि एक पात्र में जल ले लें, बड़ा पात्र हो। उस पात्र में जल लेकर यह ध्यान करें कि इसमें सभी तीर्थों का समावेश हो गया इस जल में। यदि हमारे घर में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का तीर्थ जल है तो इसमें मिला लें और उस तीर्थ नदी के जल को मिलाकर इसे तीर्थ जल बना दें। इस तरह से जल हमने मिला दिया। अब यह गंगा जल, नर्मदा जल इत्यादि पवित्र नदियों के जल से यह पूरा जल पवित्र हो चुका है। इस जल में चंदन, चंदन कैसा? श्वेत चंदन हो तो श्रेष्ठतम है, क्योंकि पितरों को जो सफ़ेद चंदन है, मलयागिरी चंदन, सफ़ेद चंदन, वह प्रिय है। तो उसमें हरिद्रा इत्यादि न मिलाएं, उसमें कोई अन्य वस्तु न मिलाएं, वह चंदन इसमें हम लोगों ने इस जल में मिला लिया। इसमें तुलसी पत्र मिला लें, श्वेत पुष्प, यदि सुगंधित पुष्प हों तो बहुत श्रेष्ठ है। सफ़ेद पुष्प इसके जल में हम छोड़ दें और इस तरह से अब यह हमारा तर्पण के लिए जल तैयार हो गया है। तर्पण में लौह पात्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोहे से पितर दूर जाते हैं। इसलिए हम किसी धातु के पात्र को ले लें। पितरों को सबसे कोई पसंद की धातु है तो वह चांदी है। तो चांदी का पात्र उनके लिए बड़ा प्रिय होता है। तो चांदी के पात्र की यदि उपलब्धता है उसमें भी कर सकते हैं। अब तर्पण प्राचीन काल में हमारे सन्निकट कोई ना कोई नदी हमारे पास में उपलब्ध होती थी, क्योंकि हम लोग नदी संस्कृति के लोग हैं। तो नदियों के किनारे हमारी बसाहट होती थी अधिकांशतः। तो ये तर्पण विधि इत्यादि नदी, तालाब, ऐसा कोई स्थान जहाँ पर जल की मात्रा हो, जल राशि हो, उस स्थान पर हम लोग रहा करते थे किसी समय। पर अब तो शहरों में और दूर दूर तक हम लोगों की बसाहट हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हम जो पात्र में जल ले रहे हैं उसे ही नदी का जल मान लें, उसे ही तालाब का, सरोवर का जल मान लें और उसमें तर्पण करें। एक ध्यान और रखना है कि जो व्यक्ति जनेऊ धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वह देवताओं के तर्पण के समय जैसे पहन रहे हैं, बाएं कंधे पर उनका यज्ञोपवीत होगा और बाएं कंधे पर वो धारण करेंगे। इसी तरह से जब ऋषियों का तर्पण किया जाएगा उत्तर दिशा में मुंह करके, तो अपने जनेऊ को जैसे माला पहनी जाती है ऐसे कंठ पर लपेट लें, कंठी कर लें। और जब पितरों का तर्पण किया जाएगा तो पितरों के तर्पण पर जनेऊ को पलट करके और अपसभ्य दाहिने कंधे पर धारण कर लें और मुख हमारा दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो ये जनेऊ की बात हुई।
जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं तो तर्पण करते समय एक कोई भी वस्त्र, गमछा इत्यादि अपने कंधे पर अवश्य रखें। तो जब देवताओं के लिए तर्पण करेंगे तो इस कंधे पर रखें, बाएं कंधे पर। जब ऋषियों के लिए तर्पण करेंगे तो उस वस्त्र को ऐसा करके और ऐसे कर लें, तो ये ऋषियों के लिए हो गया। और जब पितरों के लिए तर्पण किया जाना है तो उस वस्त्र को दाहिने कंधे पर रख लें। तो ये हमारी तैयारी हो गई। तर्पण करते समय कुशा बहुत आवश्यक होती है, और यदि किसी कारण से कुशा हमें नहीं मिल पा रही है तो हम कोई भी धातु को अपने अनामिका उंगली में उसके छल्ले को या अंगूठी इत्यादि को धारण कर सकते हैं, अथवा अपने हाथ में किसी धातु को धारण करके उसको पवित्रिका स्वरूप दिया जा सकता है। तो ये आपने तर्पण की विधि को देख लिया। अब श्राद्ध के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण विषय हैं। उन विषयों को हम अगले वीडियो में और आगे हम उसको लेंगे। वो प्रश्न आपको बता दूं, जैसे तिथियों का जो विभाजन होता है, कभी कोई तिथि प्रातः काल तक है, कोई तिथि मध्याह्न काल के बाद शुरू हो रही है, तो श्राद्ध करें कि ना करें। फिर एक विवाद ये शुरू हो जाता है कि जिस दिन तिथि प्रारंभ में प्रातः काल ही है तो उस दिन कोई श्राद्ध होगा कि नहीं होगा। अब श्राद्ध पक्ष पूरे 15 दिन का है, श्राद्ध होगा कि नहीं होगा, ये एक विचित्र शास्त्रार्थ का विषय प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, उसका समाधान हम अगले वीडियो में देखेंगे। पर इतना ध्यान रखें कि मध्याह्न काल में जो तिथि है 11:30 से 12:30 के बीच में, यह कुतब काल है, यह पितरों को अत्यंत प्रिय है, और इसमें आप नित्य अपने पितरों के लिए समयानुसार तर्पण और अन्य विधि संपन्न श्राद्ध इत्यादि संपन्न कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो इतना करें कि जिस दिन आपके पूर्वज की तिथि है उस दिन इस समय को साध लें, और नित्य आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देव पूजा इत्यादि के पूर्व भी अथवा देव पूजा संध्या इत्यादि के पश्चात भी आप तर्पण कर सकते हैं। करें, यह महत्वपूर्ण है। विधि और ये बहुत सारी व्यवस्थाओं में न उलझें, पितरों को संतुष्ट करें, यह महत्वपूर्ण है। पितृभ्यः स्वधा नमः।